एस्टिमेशन परसेंट नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का परसेंटेज एस्टिमेट करने के लिए वन ऑफ द मेथड्स इज जल्दाल मेथड, जो डूम्स मेथड भी यूज होता है, बट जल्दाल मेथड यूज होगा। बताइए पहला पॉइंट क्या लिखूं मैं, किससे यूज होता है? टू डिटरमिन और टू एस्टिमेट, टू एस्टिमेट to estimate the percentage of नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का परसेंटेज डिटरमिन करना है, ठीक है ना। अब किन कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स, बहुत सारों में ये नहीं फॉलो होता, बट एप्लीकेशन के हिसाब से मैं बात करूं तो प्रोटीन्स में, अमीनो एसिड्स में और फूड स्टफ में, जिनमें ये चीजें होंगी, नाइट्रोजन का परसेंटेज पता करने में बहुत हेल्पफुल है। इवन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, नाइट्रोजन बेस्ड जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, अब देखोगे उन पे लिख रखा होता है कितना नाइट्रोजन का परसेंटेज है, तो ये मेथड यूजफुल है, नाइट्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हेल्प होता है। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट समझना, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, नीट 23 में इसमें सवाल था जो मैं लिख रहा हूँ, मैं वापस लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाइट्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है जल्दाल मेथड से, बट ये मेथड 3 केसेस में फॉलो नहीं होता, ये मेथड 3 केसेस में फॉलो नहीं होता। पहला, इन केस ऑफ नाइट्रो ग्रुप्स, कौन से ग्रुप्स? इन केस ऑफ बताओ, नाइट्रो में नाइट्रोजन तो प्रेजेंट होगा, बट नाइट्रो ग्रुप्स जल्दाल मेथड के साथ, मतलब जल्दाल मेथड से इनको हम इनका नाइट्रोजन परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रोसीजर इसमें होगा उस प्रोसीजर में पहला स्टेप ये होता है कि आपको अमोनियम सल्फेट बनाना पड़ता है, और ये नाइट्रो ग्रुप्स उस स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं। नाइट्रो ग्रुप जहां पे भी होगा वो जल्दाल मेथड को फॉलो नहीं करेगा। कौन से वाले ग्रुप्स? नाइट्रो ग्रुप्स, ठीक है ना। एग्जांपल लेकर चलता हूं मैं, बताइए, मैं इस तरीके से अगर लिख लूं NO, क्या ये जल्दाल मेथड को रेस्पॉन्स करेगा? ये जल्दाल मेथड के थ्रू एस्टिमेट नहीं करेगा, ठीक है ना, रेस्पॉन्स नहीं करेगा। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। नाइट्रो कहीं पे भी नाइट्रो, ठीक है। दूसरा, सेकंड, डाइएजो ग्रुप्स, कौन से ग्रुप्स? डाइएजो ग्रुप्स, डाइएजो ग्रुप्स, पीवाई को उठा के देख लेना, इसमें से बहुत सारे सवाल मिलेंगे। अच्छा, डाइएजो ग्रुप्स कौन से होंगे आपने पढ़ रखे हैं, डाइएजोनियम सॉल्ट्स की रिप्लेसमेंट रिएक्शन में हमने पढ़े थे। दो तरह के डाइज बनते थे आपके पास, एक ऑरेंज डाई और एक येलो डाई, जहां पे एग्जांपल लगाए इस तरीके से, दिस इज OH, ठीक है। जब फिनोल को डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ ट्रीट करेंगे तब जाके डाई बनता है आपके पास, ठीक है ना। बताइए कौन सा डाई होगा ये? दिस इज ऑरेंज डाई, ये डाइएजो ग्रुप, दिस इज डाइएजो ग्रुप, डाइएजो ग्रुप। तो जब आपका नाइट्रोजन डाइएजो ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ऐसे कंपाउंड्स भी जल्दाल मेथड को रिस्पांस नहीं करते। सो डाइएजो ग्रुप में, तो क्या ये जल्दाल मेथड को रिस्पांस करेगा? आंसर होगा नहीं, ठीक है ना। अच्छा, इसका कौन सा डाई होगा? दिस इज ऑरेंज डाई, ऑरेंज डाई, ऑरेंज डाई, ठीक है। ऐसा ना सवाल मिला के आ जाए, ऐसा हो ये आपके पास दे रखा है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन दे दिया और फिर बोल दिया बताइए इसका कलर बताइए और साथ में बताइए क्या ये रिस्पांस करेगा जल्दाल मेथड में या नहीं। दो चीजें नहीं पूछ सकता एक साथ में, तो रिस्पांस नहीं करेगा। और इसका कलर कैसा होगा? ऑरेंज कलर का डाई है, ठीक है जी। अच्छा, ये इसे याद रखना, ऑरेंज कैसे याद रखोगे? O से। जब डाइएजोनियम को फिनोल से ट्रीट करते हैं, फिनोल में जो ऑक्सीजन होगा उससे इसको ध्यान में रखना, ऑरेंज कलर का। और जब एनालिन के साथ ट्रीट करेंगे तो येलो कलर का आ जाएगा, कैसा आ जाएगा? येलो कलर का, ठीक है। थर्ड, if nitrogen is a ring member, if nitrogen is present as a ring member, अगर नाइट्रोजन कहीं पे रिंग का मेंबर होगा, that means heterocyclic नाइट्रोजन बेस्ड रिंग्स, नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स, वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें नाइट्रोजन रिंग का मेंबर होगा, ठीक है। एग्जांपल लगा के चलता हूं इसमें, देखिए फिर से, देखिए C5H5N,
लास्ट टाइम भी सवाल था, 23 में भी सवाल था, इसके लोन पेयर पूछे थे, इसके सिग्मा बॉन्ड पूछे थे, इसके पाई बॉन्ड पूछे थे, मैंने क्लास में भी करवा रखा था, ठीक है। बताइए यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, रिंग का मेंबर है, फ्री नहीं है, नाइट्रोजन रिंग का मेंबर है, बाकी कार्बन है, और एक क्या है, नाइट्रोजन। साइक्लिक सिस्टम में, हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स में नाइट्रोजन रिंग का मेंबर है, ये भी किसको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, जल्दाल मेथड को रिस्पॉन्स नहीं करेगा। इसके अलावा NO3 नेगेटिव भी आपका जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट आपका होगा, इनऑर्गेनिक आयन आपका होगा, NO3 नेगेटिव आयन, वो भी जल्दाल मेथड को रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ध्यान से एक और चीज, NO3 नेगेटिव ये इनऑर्गेनिक आयन, ये इनऑर्गेनिक एनाइन भी आपका जल्दाल मेथड को रिस्पॉन्स नहीं करेगा। इसके अलावा जितने भी नाइट्रोजन के केसेस बनते हैं सब जल्दाल मेथड को रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब उनमें नाइट्रोजन का परसेंटेज आप जल्दाल मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। मैं कुछ कंपाउंड्स बना रहा हूं, अब मेरे को बताइए कौन कौन सा जल्दाल मेथड्स के थ्रू नाइट्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, हम किस वाले में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको क्रॉस करना है। मैं 3 4 5 कंपाउंड बना रहा हूँ, सिर्फ बताइएगा कौन कौन जल्दाल मेथड को रिस्पॉन्स करेगा, कौन कौन नहीं करेगा। ध्यान से देखते रहना सब। ओके, बताइए इनमें से कितने हैं जो जल्दाल मेथड को रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, वन बाय वन बताइए। पहला आया नाम बताते हैं, ऐसा क्या पहला जल्दाल मेथड को रिस्पॉन्स करेगा? तो मैं 3 क्राइटेरिया लिखिए, बस 3 याद रख लो, खत्म बात। क्या करेगा या नहीं करेगा? करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सर यहाँ पे नाइट्रोजन रिंग का मेंबर है, नाइट्रोजन रिंग का मेंबर है, ठीक है ना, दिख रहा है नाइट्रोजन रिंग का मेंबर, रिंग के साथ में है, अगर साथ में ये कनेक्ट होता फिर अलग मसला होता, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स नहीं करेगा, पहला तो कट गया, ठीक है जी। दूसरा बता, बिल्कुल करेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन रिंग का मेंबर नहीं है, ठीक है ना, अमोनियम सॉल्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तीसरा बता दीजिए, डायज़ोनियम सॉल्ट है, डायज़ोनियम सॉल्ट है, तो नाम ही है डायज़ोनियम सॉल्ट, आप कहीं दो रिंग्स के बीच में ढूंढने मत बैठे, ये डायज़ोनियम सॉल्ट है, ठीक है ना, ये रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बता दीजिए, नाइट्रोजन रिंग का मेंबर है, ठीक है ना, रिंग का मेंबर है, नहीं चाहे एक को चाहे दो चाहे हजार, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, रिंग का मेंबर है तो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बता दीजिए, सर फिर से डायज़ो ग्रुप आ गया, डायज़ो ग्रुप आ गया, डायज़ो ग्रुप आ गया, ये रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है। ये बता दीजिए, नाइट्रो है, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, प्राइमरी अमीन बना दिया मैंने, बता दीजिए क्या ये रिस्पॉन्स करेगा? तो बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है ना। इन 3 क्राइटेरिया को ध्यान में रख लो, इसके अलावा जो है वो कर लेगा, ठीक है। तो ये भी रिस्पॉन्स करेगा, अमीन भी रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है ना। इस पैटर्न पे इससे सवाल बन सकता है, मैं फिर बता रहा हूँ। अभी तक ये सवाल बना है, सिंपल है, 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से एक टिक करना है। हो सकता है आपको 5 6 7 बना के दे दे और फिर बोल दे बताइए कौन सा रिस्पॉन्स करेगा, कौन सा रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखना बेटा। अभी अगली वाली चीज हटा दूं, इसका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन का प्रोसीजर भी बता रहा हूं मैं, प्रोसीजर में कम चांसेस है कि सवाल आए, प्रोसीजर पे कम चांसेस है सवाल आने के, ठीक है। बट यहां पे सवाल आ सकता है कि परसेंट नाइट्रोजन कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाए, आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज ओपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 इनटू
molarity of acid, 1.4 into molarity of acid multiply by volume of acid used, multiply by volume of acid used, multiply by n factor, multiply by n factor of acid, and you can say basicity of acid, क्योंकि n factor acid का किसके बराबर होता है, बेसिसिटी के बराबर, दोनों टर्म यूज कर सकते हो, अपॉन मास ऑफ सबस्टेंस यूज्ड, अपॉन मास ऑफ सबस्टेंस, अपॉन मास ऑफ सबस्टेंस, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान में रखो, सवाल आने का चांस है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय जल्दार मेथड्स कैन बी कैलकुलेटेड एज 1.4 इनटू मोलैरिटी ऑफ एसिड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर, और इसी n फैक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, फिर बता, इसी n फैक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, बेसिसिटी, क्योंकि एसिड की बात कर रहे हैं हम, बेसिसिटी अपॉन मास ऑफ सबस्टेंस, अपॉन मास ऑफ सबस्टेंस। ये दिया नहीं होगा, ये तो आपको खुद करना है, बाकी सारी चीजें इधर रखी होंगी, ठीक है। इवन मोलैरिटी ना दिया हो तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए सवाल में क्या क्या चीज रखी है, बताइए मेरे को। 1.4 इनटू मोलैरिटी दिया है, पढ़िए सवाल में मोलैरिटी दे रखा है क्या, पढ़ो सवाल तो पढ़ो, क्या सवाल में मोलैरिटी दे रखा है, क्या सवाल में मोलैरिटी दे रखा है, कितना है, 0.5 है, ओके 0.5 मोलैरिटी आ गया, इनटू वॉल्यूम बताइए 10 ml वॉल्यूम, ओके इनटू 10, एन फैक्टर बताइए कौन सा एसिड है, H2SO4 है, ठीक है। तो बताइए H2SO4 है तो कितना एन फैक्टर आ जाएगा, 2 अपॉन मास कितना है सबस्टेंस का, सबस्टेंस का मास कितने ग्राम्स, ग्राम्स में दिया होगा 0.5 ग्राम्स, तो फिर ये मोलैरिटी 0.5, मोलैरिटी 1, मोलैरिटी 1, मोलैरिटी 1 दे रखा है, मोलैरिटी दे रखा है 1, मोलैरिटी दे रखा है 1, बस कैलकुलेट कर लीजिए, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, बताइए मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद कितना आंसर आएगा, पुट कर देना, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जितना आंसर आएगा पुट कर देना, ठीक है। कितना आ रहा है, ऑप्शंस कितने, ऑप्शंस के सब्स्टिट्यूशन कितना है, मल्टीप्लाई करो ना, डिवाइड कितना आ रहा है, देखो 1.4 into 20 see upon 0.5, ठीक है। मैं ऐसे 14 into 20 upon 5 into 10, चलिए सेम बात है, ओके 56, so 5 4 are 20, ठीक है, 10 4 are 40, so 14 into 40 कितना आ रहा है, ये ज्यादा तो नहीं, गड़बड़ नहीं किया मल्टीप्लाई, ये ऑप्शन में ठीक आ रहा है 56, आपको 560 आ रहा है इधर के 40, आपने 40 भी लिखा है, अच्छा मैंने 40 लिखा, 1.4 है नहीं, तब मैं इसको कंफ्यूज, आपने ठीक है, बहुत अच्छे, तो कितना आ जाएगा 56%, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 56%, ठीक है ना, 56% आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई 100 कर देना, अब ये तो नहीं बताने की नीड है, मल्टीप्लाई 100 कर देना परसेंटेज में, 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज मिल जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है ना। ध्यान देना, इस पे सवाल बन सकता है, फिर बता रहा हूं, इस पे पक्का सवाल बन सकता है, ठीक है। बताइए एक बार ऐसे बताइए जल्दाल मेथड्स कहां में यूज नहीं होगा, किन केसेस में, नाइट्रोजन के किन केसेस में यूज नहीं होगा, पहला केस नाइट्रो ग्रुप्स के केसेस में यूज नहीं होगा, दूसरा डायजोनियम ग्रुप्स जहां पे है, चाहे डायजोनियम सॉल्ट्स हो या उनके रिलेटेड आपके डाइज हो, तीसरा नाइट्रोजन का रिंग का बंदा चाहे कुछ से ज्यादा हो, ठीक है ना, तब भी मेथड काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके अलावा जो भी मेथड आपको नाइट्रोजन जहां पे भी मिलेगा, इन सारे केसेस में क्या होगा, ये रेस्पॉन्स करेगा किसको, जल्दार मेथड्स को, ठीक है। चल एक दो टर्म्स और लिख देता हूं मैं हम साथ में, हो सकता है एमसीक्यू टाइप में आ जाए। डूम्स मेथड भी परसेंटेज नाइट्रोजन कैलकुलेट करने के लिए, डूम्स मेथड भी परसेंटेज नाइट्रोजन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना, बस फॉर्मूला सा रखें, ठीक है ना, बाकी भी परसेंटेज नाइट्रोजन कैलकुलेट कर, हां इसमें क्राइटेरिया ये नहीं है, ध्यान देना इसमें क्राइटेरिया ये नहीं है, सिर्फ जल्दार के लिए क्राइटेरिया है। देन कैरियस मेथड, कैरियस मेथड, हां बिल्कुल, कैरियस मेथड फॉर हैलोजेंस, कैरियस मेथड फॉर हैलोजेंस, क्या करना है, लिख लेना एनसीईआरटी का पॉइंट है, ठीक है ना, लिख लेना, इतने शॉर्ट में इतना ही बता रहा हूं मैं, और ये हो सकता है कि काम में आ जाए,
कैरियस मेथड किसके लिए? हेलोजन्स के लिए। डूम्स मेथड किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। और जरदाल मेथड भी किसके लिए? जरदाल मेथड भी नाइट्रोजन